जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफसीपीएस पार्ट 1 गाइडलाइंस, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वो आपकी फर्स्ट डे स्टेप 1 है। फर्स्ट डे स्टेप 1 आपके एफसीपीएस पार्ट 1 की रूह जान है। अगर ये बुक आपको आती है तो बिलीव मी, आपका एफसीपीएस पार्ट 1 पास है, बिलीव मी। ये अगर बुक आपको आती है तो ये आपका पार्ट 1 पास है। तो और जो एफसीपीएस पार्ट 1 में बिग हर्डल है वो ये वाली बुक है। जिन स्टूडेंट्स को ये बुक आती है उनका एफसीपीएस पार्ट 1 इजी होता है। जिन स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं आती वो क्या करते हैं, जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान, जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि आप ये करते हैं कि जी ये मेडिकल एमसीक्यू बुक है, ये आपकी जो है ये वो रफीउल्लाह है, ये एसके है और ये तनवीर नोट्स हैं और इसके तरह ये डबल ए नोट्स बुक है। जितनी भी ये बुक्स हैं जो कि एमसीक्यू बुक हैं, अगर डायरेक्ट इनको करते हैं, और ये राबिया अली है, अगर आप डायरेक्ट इनको करते हैं, जिस तरह का एक पैटर्न चला जाता है, कुछ लोग आपको सीनियर गाइड करते हैं कि भाई ये बुक्स पढ़ लो ना तो आप हो जाएंगे पास। तो भाइयों, मेरे जो जो आप सुन रहे हैं, बात ये है कि ये बुक्स एमसीक्यू बुक हैं। यहाँ आपको ये कभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये बात है, डायरेक्ट अगर आप इनको पढ़ते हैं। और दूसरा ये है कि फिर इन बुक्स में आपको एक एक लाइन का रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट नहीं होते। और एक टॉपिक्स में कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, आपको एक एक एमसीक्यू का रट्टा लगाना पड़ता है और इट इज इम्पॉसिबल। जो लोग कर लेते हैं, मैं कहता हूँ उनकी बड़ी बहादुरी है, इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आप इन बुक्स को रट्टे लगा के करते हैं याद, तो एक तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा आपको आप छोड़ देंगे, आपका दिल नहीं करेगा पढ़ने को, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। जब समझ नहीं आती आपका दिल नहीं करता। तो और जब और आपकी बेसिक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वीक रहेगी। एफसीपीएस पार्ट 1 एक एफसीपीएस पार्ट 1 एक ऐसा एग्जाम है, ये आपको मौका देता है भाई कि आप अपने कंसेप्ट दुरुस्त कर लो। तो कंसेप्ट दुरुस्त करने वाली जो बुक है वो आफ्टर ग्रेजुएशन, वो फर्स्ट स्टेप 1 नहीं है। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप 1 करेंगे, फिर आप ये बुक्स करेंगे, और फिर ये बुक्स आपके लिए इजी होंगी, आसान होंगी, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आप इजीली गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आपने फिर जो बिग हर्डल है वो एफसीपीएस पार्ट 1 में वो फर्स्ट स्टेप 1 है। और फर्स्ट स्टेप 1 अगर आपको अच्छी तरह आती है, आपको ये आती है, तो फिर ये वाली जो बुक्स हैं, जितनी भी एमसीक्यू बुक हैं, इनमें से कोई भी चूज कर लें, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो हर एक बुक मुश्किल है। फास्ट एड नहीं, फर्स्ट एड जी, फर्स्ट एड। फिर एक और मिसकंसेप्शन है, जो भी बुक्स लिखी गई हैं शॉर्ट बुक्स, वो सारी अच्छी हैं, लेकिन फर्स्ट एड जो है ये फास्ट एड नहीं है। मैं आपको फास्ट एड रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको फर्स्ट एड रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, बीआरएफ फिजियोलॉजी, और उस पर भी मैं आता हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप सबको। तो तो जो हमारा प्लेटफॉर्म था फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म ने, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में? फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म ने क्या कंट्रीब्यूट किया? पहले जो ट्रेंड था वो था कि आप डायरेक्टली रट्टे लगाते थे और एमसीक्यू बुक करते थे, वो कंसेप्ट बिल्ड नहीं होते थे, और अगर तो पेपर रिपीट हो गया तो आप पास हो जाते थे, पेपर रिपीट ना हुआ तो आप बच्चे पास नहीं होते थे। तो इट इज अ लक। अगर पेपर रिपीट हो गया, पेपर रिपीट ना हुआ, हो गया तो आपकी लक, ना हुआ तो फिर आप फंसे रहे। तो फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म ने किया क्या है कि हमने फर्स्ट एड स्टेप 1 के कंप्लीट लेक्चर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिए हैं, और ये कंप्लीट लेक्चर आप वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट डे स्टेप 1 से इसके लेक्चर सुनते हैं, लाइक सीवीएस के लेक्चर सुने। तो पहले आप कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। तो कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद आप ये एमसीक्यू बुक्स हैं, ये मैं बताता हूँ इनमें से कौन से आपने चूज करनी है। ये सारी बुक अच्छी हैं, लेकिन इनमें से चूज क्या करनी है? पहले आप फर्स्ट एड स्टेप 1 से आप सीवीएस करते हैं, फर्ज किया सीवीएस किया, तो फिर इसी के एमसीक्यू जो है वो आप डबल ए नोट से कर लें या मेडिकल से कर लें। तो ये और अभी तो रफीउल्लाह ने भी इसको सिस्टमाइज किया है पॉइंट्स को। तो उसके बाद आप इन पहले सीवीएस करें, और सीवीएस करने के बाद आप डबल ए नोट्स बुक से या रफीउल्लाह से या मेडिकल में से कोई एक बुक चूज कर लें। और वो चूज कौन सी करनी है उसमें मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। मैं किसी बुक के बारे में नेगेटिव कमेंट पास नहीं कर सकता, क्योंकि सब प्लेटफॉर्म ने एक अच्छी बुक प्रोड्यूस की हुई है। लेकिन मैं आपको ये कर सकता हूँ कि मेरी रिकमेंडेशन क्या है, मैं किसको कहूंगा कि आप फॉलो कर लें। तो जी, अब ये है एक और बात कि बच्चे आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था, सर ये बताएं कि फर्स्ट स्टेप 1 भी है
क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया। एक फर्स्ट स्टेज स्टेप 1 है और एक BRS फिजियोलॉजी है। अच्छा, ये बुक्स जो सबसे बेस्ट बुक्स नहीं, जिससे बेसिक, द BRS फिजियोलॉजी, द बेस्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी, द बेस्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी, पैथोमा, नॉट BRS। BRS सीरीज में जो सबसे अच्छी बुक है वो BRS सीरीज जो है उसमें सबसे अच्छी बुक फिजियोलॉजी ही की है। और जो पैथोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है वो आपकी पैथोमा है, नॉट BRS। ठीक है, लेकिन जो पैथोलॉजी इधर लिखी हुई है फर्स्ट एड में, वो भी मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब जो बुक्स हैं, जो बुक्स अच्छे हैं, ये डबल ए नोटबुक है। इस बुक की खूबी ये है कि इसमें जो MCQ हैं वो आपके सिस्टम वाइज दिए गए हैं, सिस्टम वाइज MCQ। तो आप फर्स्ट ईयर से CVS करते हैं, तो CVS करने के बाद आप डबल ए नोट से उसके MCQ कर लेते हैं CVS के। रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर सुनने के बाद, या खुद से करते हैं तो आप उसके MCQ कर लेते हैं। उसके बाद मेडिकल बुक है, ये भी सिस्टम वाइज MCQ है, इसमें भी CVS के लेक्चर, CVS के MCQ अलग होंगे, लेकिन ये थोड़ी लेंथी है। मैं बहुत अच्छी बुक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी बुक के बारे में मैं नेगेटिव कमेंट तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये थोड़ा मैं रिकमेंड करूंगा इन दोनों में। अगर मुझे कहा जाए कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है तो मैं डबल ए नोट्स की तरफ ज्यादा जाऊंगा, लेकिन ये भी अच्छी बुक है। ठीक है, और अच्छी बुक्स कौन सी हैं? रफी के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SK जो है ये किम्स लास्ट डे रिवीजन नोट्स, ये भी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। तनवीर नोट्स के जो बुक है, इसके एंड पे 12 सेशंस हैं। 12 सेशन जो है वो उसमें 1 लाइनर दिए गए हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने वो सारे तो नहीं किए थे, लेकिन कुछ किए थे। ये आपके SK पिंक है, जो गायनियोप के स्टूडेंट्स हैं वो इसको यूज करती हैं। उन SK पिंक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो गायनियोप के कैंडिडेट हैं। ये जो है आपकी राबिया अली सीक्रेट ऑफ FCPS पार्ट 1, ये भी अच्छी बुक है, और लेकिन आई थिंक ये थोड़ी एक्सटेंसिव है और इसमें कुछ MCQ लो यील्ड है। ठीक है, उसके बाद ये SK ओरिजिनल गोल्डन फाइल 12। अच्छा, ये गोल्डन फाइल क्या होती है? गोल्डन फाइल ये होती हैं कि फर्ज किया कि फेब, और जो है आप अभी फेब का एग्जाम होने वाला है, फिर आपका मई का एग्जाम होगा, तो इन किसी, या फिर उसके बाद अगस्त अटेम्प्ट है, तो इनकी फाइल को इकट्ठा कर लेते हैं और एक एक गोल्ड, तो हम आप कह देते हैं जी गोल्डन फाइल जो है ना वो आ गई है 13। तो किसी गोल्डन फाइल में आपके 2 से 3 अटेम्प्ट के जो पेपर होते हैं वो इकट्ठे किए होते हैं। अभी कौन सी गोल्डन फाइल चल रही है? अभी गोल्डन फाइल चल रही है आपकी SK नहीं, 15 गोल्डन फाइल 15 चल रही है। इस गोल्डन फाइल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो बनाते हैं, लाइक SK15। असल में SK15 का मतलब है SK गोल्डन फाइल 15, जिसमें लेटेस्ट पास पेपर है। जो लेटेस्ट अभी गोल्डन फाइल है वो गोल्डन फाइल 15 है, उससे पहले वाली थी वो 14 थी। तो ये गोल्डन फाइल वक्त के साथ इंक्रीज होती रहती हैं, मतलब कि लेटेस्ट आती रहती हैं जो जो नई अटेम्प्ट आती हैं। तो आई थिंक ये आपका क्लियर है। हाँ, एक और कंसेप्ट है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये अरेटा क्या होता है। एक अरेटा की टर्मिनोलॉजी, अरेटा ये होता है कि आपके डिफरेंट लाइक वो कहते हैं कि डबल ए नोट्स बुक का अरेटा आ गया, या SK फर्ज किया SK15 का अरेटा आ गया। SK15 अरेटा ये होता है कि इसके जो पास पेपर्स हैं SK15 यानी गोल्डन फाइल 15 के जो पास पेपर थे, वो पास पेपर फर्ज किया कि जी आप ये लगा लें कि फेब अटेम्प्ट के पेपर हैं। तो फेब अटेम्प्ट के जो जब SK15 ऑथर ने लिखी, उसमें कुछ MCQ रॉन्ग हो गए बाय मिस्टेक, तो फिर जो रॉन्ग MCQ होते हैं उनकी करेक्शन आती है, तो उसे कहते हैं अरेटा, अरेटा ऑफ SK15। जितने भी MCQ रॉन्ग होंगे बाय मिस्टेक, वो फिर उसका अरेटा डेवलप होता है कि जी इस बुक में ये MCQ जो हैं वो रॉन्ग हैं, इनकी की ये वाली नहीं, इनकी की ये वाली है, तो इसे कहते हैं अरेटा, मिस्टेक की करेक्शन हो, इट मीन्स। अब हम करते हैं कि, और हाँ जी, आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ। ठीक है, आपको पता ही होगा। और मैंने FCPS पार्ट 1 दिया था, और MDMS दोनों एग्जाम पास किए हुए हैं, और फिर USMLE इन एग्जाम के पास करने के बाद मैंने USMLE किया। और
जो FCPS पार्ट 1 है ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था, और जब मैंने एग्जाम पास किया था तो मुझे मुझे ये जितनी भी MCQ बुक्स हैं ये सारी मैंने कोई नहीं की थी। मुझे फर्स्ट एड अच्छी तरह आती थी, ये वाली बुक मुझे अच्छी तरह आती थी, ये वाली बुक, ठीक है। और मुझे विद कंसेप्ट आती थी, तो मैंने इतनी MCQ बुक नहीं की थी, इतने रट्टे नहीं लगाए थे, तो मैंने इसकी बेस पे जाके एग्जाम दिया था और मेरा पास हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आप भी, आपको फर्स्ट एड आती है, अगर आपको फर्स्ट एड आती है तो आप इजीली एग्जाम पास कर लेंगे। अगर वो फर्स्ट एड नहीं आती तो फिर आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। और ये हमारा जो न्यू सेशन है मे अटेम्प्ट का, वो भी अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको इस ये जो है फर्स्ट एड मेड इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट जो है, इस पे आपको फर्स्ट एड स्टेप 1 के लेक्चर, BRS फिजियोलॉजी के लेक्चर, गायनियोब्स के लेक्चर, जो गायनियोब्स के कैंडिडेट हैं, एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर, ये 100, ये इंपॉर्टेंट एनाटॉमी शेल्फ नोट्स में 100 हाई यील्ड एनाटॉमी केसेस हैं, तो और वो बहुत ही हाई यील्ड हैं। तो ये आप में से हर एक पर्सन करेगा, FCPS पार्ट 1 का हर एक पर्सन ये एनाटॉमी शेल्फ नोट्स करेगा, ठीक है। इसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी कैंडिडेट के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी लेक्चर्स हैं, और ENT कैंडिडेट के लिए ENT के लेक्चर हैं। और ये मई अटेम्प्ट की जो है वो सेशन भी अभी से स्टार्ट है। लेकिन तो ये जो सेशन है ये फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप इन गाइडलाइन को फॉलो कर लेंगे, द बेस्ट, मैं ये अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम पास होगा और इजीली पास होगा। और ये गाइडलाइन, क्योंकि ये जनरल गाइडलाइन है, इस वेबिनार को जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, जिन्होंने हमसे सब्सक्रिप्शन ली हुई है लेक्चर्स की, और वो भी हैं जो कि वैसे आज पहले दिन जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो मैं जो गाइडलाइन दूंगा वो जनरल दूंगा, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, जो हमारे प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना चाहते, उनका भी बेनिफिट हो, वो भी इस पैटर्न को फॉलो कर लें और उनका एग्जाम भी पास हो जाए। लेकिन पैटर्न आपका यही होगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो, उनके लिए क्या हम इजीनेस कर सकते हैं उनको हम बता देते हैं। फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म जी। अच्छा, ये गाइडलाइन जो पहले मेडिसिन की होंगी, फिर गायनियोब्स की होंगी, फिर सर्जरी की होंगी, फिर रेडियो की होंगी, तो स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइंस है। तो फर्स्ट एड मेड इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डॉक्टर हाफिज आतिफ आपके सामने है, USM। उसके बाद है जी, सबसे पहले जो बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक है, वो है आपकी फर्स्ट एड स्टेप 1। और सबसे पहले BRS है, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी आपने कहाँ से करनी है? फिजियोलॉजी आपकी सबसे बेस्ट बुक जो है फर्स्ट एड और BRS फिजियोलॉजी है। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, फर्स्ट एड स्टेप 1 के सब्सक्राइबर नहीं है, वो BRS फिजियोलॉजी करेंगे और फिर फर्स्ट एड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एड से अगर डायरेक्ट फिजियोलॉजी करते हैं तो उनको समझ नहीं आएगी। तो जो सब्सक्राइबर हैं उन वो BRS फिजियोलॉजी के लेक्चर स्किप करेंगे, क्योंकि जो BRS फिजियोलॉजी में कंसेप्ट एडिशनल लिखे हुए हैं मैंने फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर में बता दिए हुए हैं, तो आप फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुनते हुए वो पॉइंट नोट कर लें। बाकी आपको जो सब्सक्राइबर है उनको BRS फिजियोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, जो हमारे जो खुद से कर रहे हैं, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, वो पहले BRS फिजियोलॉजी करेंगे, ठीक है, और फिर आप फर्स्ट एड स्टेप 1 से फिजियोलॉजी करेंगे, तो फिर उनको फर्स्ट एड स्टेप 1 समझ आएगी। एक और बात, जो स्टूडेंट्स BRS फिजियोलॉजी कर रहे होंगे वो GIT को स्किप करेंगे। GIT जो है वो काफी डिफिकल्ट लिखी हुई है BRS फिजियोलॉजी, तो उस BRS फिजियोलॉजी में और उसके करने का इतना बेनिफिट भी नहीं है, तो आप उसको फर्स्ट एड स्टेप 1 से ही करेंगे, बाकी इधर से कर लेंगे। तो फर्स्ट एड BRS फिजियोलॉजी आपने कहाँ से करनी है? फर्स्ट एड मोर देन एनफ विद लेक्चर्स। जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी की जो सबसे बेस्ट बुक है वो पैथोमा है, और पैथोमा के लेक्चर भी मैंने डिलीवर कर दिए हुए हैं ताकि बच्चों को इसमें इशू ना हो। अच्छा, जो रिकमेंडेशन है, जो मैंने गाइडलाइन देखी, जब मैं FCPS ग्रुप देख रहा होता हूँ तो कुछ लोग गाइड कर रहे होते हैं, तो गाइड करते हैं कि आप BRS फिजियोलॉजी पढ़ लें। ओहो, BRS फिजियोलॉजी पढ़ लें, तो BRS पैथोलॉजी,
तो बीआरएस पैथोलॉजी एक डिफिकल्ट बुक है। बीआरएस पैथोलॉजी से पैथोलॉजी बीआरएस से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप पैथोमा यूज करेंगे। और इसके जनरल पैथोलॉजी के लिए फर्स्ट 3 से 4 चैप्टर्स हैं, वही करने हैं। बाकी आपने पैथोमा से इतना कुछ ही करना है। पहले 3 से 4 लेक्चर्स सॉरी चैप्टर्स वो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पैथोलॉजी में अपीयर हो रहे हैं। स्पेशल पैथोलॉजी, ये स्पेशल पैथोलॉजी, फर्स्ट एड स्पेशल पैथोलॉजी मोर देन एनएफ है, मोर देन एनएफ। अगर आपको फर्स्ट एड पैथोलॉजी आती है, अच्छा इसमें बच्चे कहते हैं कि सर हम अगर पैथोलॉजी में अपीयर हो रहे हो तो पैथोलॉजी में भी फर्स्ट एड की पैथोलॉजी आती है तो मोर देन एनएफ है। आपका कोई भी एग्जाम है, मेडिसिन एग्जाम है या आपका या पैथोलॉजी में आप एफसीपीएस पार्ट 1 दे रहे हैं, तो फर्स्ट एड की पैथोलॉजी मोर देन एनएफ है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है और इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, बल्कि आपके एग्जाम से कुछ ज्यादा ही बताएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजी, जो न्यूरोलॉजी है वो आमतौर पे जो रिकमेंड किया जाता है, जो आपको आपके सीनियर गाइड करते हैं, वो कहते हैं जी जो न्यूरो है वो कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी कर लें, कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी कर लें। तो कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी से, कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी आपको करवाती है एनाटॉमी, मेनली एनाटॉमी करवाती है। हाँ वो थोड़ा फिजियो बताती है लेकिन वो इतना नहीं बताती। तो फर्स्ट एड जो है जो न्यूरो है उसमें 3 चीजें आती हैं, CNS में 3 चीजें आती हैं। एक उसकी एम्ब्रियो आती है, एक उसकी एनाटॉमी आती है, ठीक है, फिर उसकी फिजियो आती है, फिर उसकी पैथोलॉजी आती है और फिर उसकी फार्माकोलॉजी आती है। तो ये कंप्लीट CNS बनता है। ये सारी चीजें आपको कैप्लन में नहीं मिलेंगी। कैप्लन डेफिशिएंट है इन एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियो, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी को कवर कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी नहीं करती। तो इसलिए द बेस्ट बुक अगर आपने CNS को न्यूरो को करना है तो उसमें आपकी न्यूरो एनाटॉमी है, न्यूरो फिजियोलॉजी है, न्यूरो पैथोलॉजी है। तो फर्स्ट एड ने इसको कवर किया हुआ है। लेकिन फर्स्ट एड फिर वही बात है ना, फर्स्ट एड ने 4 साल का जो MBBS है उसको एक बुक में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो कोडवर्ड में लिखेगी तो फिर 4 साल के MBBS को वो एक बुक में कंपाइल उसने किया है, तो वो समझ नहीं आती। तो इसके लिए आपको जो डॉक्टर हाफिज आतिफ लेक्चर्स हैं वो अगर आप कर लेंगे तो आपको फर्स्ट एड समझने में कोई इशू नहीं होगा। और आप जो सब्सक्राइबर हैं, फिर इस पे एक बात आती है, जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ली हुई है, वो कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी को स्किप करेंगे। और जो वैसे खुद से तैयारी कर रहे होंगे तो उन्होंने पहले करनी है कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी, कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी करनी है। जब कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी हो जाए तो फिर उन्होंने फर्स्ट एड से ये CNS करना है। तो उन्होंने एक एडिशनल बुक जो है वो कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी, अगर आप खुद से कर रहे हैं तैयारी तो पहले आपने कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी करनी है, फिर आपने ये जो है जो फर्स्ट एड है फिर आपने ये करनी है। अगर आप फर्स्ट एड से डायरेक्ट CNS करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी जो कि खुद से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं, फिर मैं क्योंकि इस हमारी क्लास में हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो सब्सक्राइबर के लिए ये है कि उन्होंने कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी इधर स्किप करनी है और इधर BRS फिजियोलॉजी स्किप करनी है। नेक्स्ट उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जो सॉरी ये मेडिसिन है। जो मेडिसिन के कैंडिडेट होंगे वो एनाटॉमी के लिए शॉर्ट स्नेल यूज ना करें, वो एनाटॉमी के लिए शेल्फ नोट्स कर लेंगे, शेल्फ नोट्स कर लें और साथ AA नोट्स से एनाटॉमी कर लें, AA नोट्स से एनाटॉमी कर लें, तो उनकी एनाटॉमी कवर हो जाएगी, नो इशू। शॉर्ट स्नेल सॉरी शेल्फ नोट्स उनको एनाटॉमी के लिए शॉर्ट स्नेल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एनाटॉमी शेल्फ नोट्स करेंगे। ये एनाटॉमी शेल्फ नोट्स अभी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, उधर से इसका PDF तो उधर से देख लीजिएगा। साथ वो AA नोट्स बुक से वो भी करेंगे, इसके MCQ भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के जो फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, फर्स्ट एड मोर देन एनएफ है, लेकिन ये ज्यादा ही एनएफ है। तो फिर आप ये करते हैं कि आप इसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक वीडियो है यूट्यूब पे, हाउ टू प्रिपेयर माइनर, हाउ टू प्रिपेयर माइनर, हाउ टू प्रिपेयर माइनर की आपने वीडियो देखनी है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जो एक है फर्स्ट एड में 2 तरह के सिस्टम है, एक है आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम का मतलब है जब आप फर्स्ट एड पढ़ेंगे ना तो उसमें एक आर्गन सिस्टम है, एक जनरल प्रिंसिपल है।
तो जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें सीवीएस है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है ना वो ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। जबकि साथ उसके जनरल प्रिंसिपल हैं जो उन्हें हम माइनर कह देते हैं। तो माइनर में बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये चीजें माइनर में आती हैं। तो माइनर को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड में इजी, आपने लिखना है हाउ टू प्रिपेयर माइनर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। हाउ टू प्रिपेयर माइनर फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट एड से ये बताया हुआ है कि फर्स्ट एड के कौन से जो आपके कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप उधर से कर लेंगे। उसके बाद है तो लेकिन आपको ये बताने का मकसूद है, मकसद मेरा ये है कि फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, ठीक है, इसके लिए। और साथ आप डबल ए नोटबुक से बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री भी करेंगे। हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, जी इधर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हिस्टोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी है वो आपकी उसमें कवर हो जाती है स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड लेक्चर में, स्पेशल पैथोलॉजी में वो कवर हो जाती है, ठीक है, वो तो हो गई जो इंपॉर्टेंट थी। अब है दूसरी एम्ब्रियोलॉजी। जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके लिए फर्स्ट एड जो है वो मोर देन एनफ है। फर्स्ट एड के साथ आप डबल ए नोट्स बुक ऐड कर लें। पहले मैंने इधर लिखा हुआ था तनवीर नोट्स, लेकिन अब मैं डबल ए नोट्स बुक आपको प्रेफर कर रहा हूँ। डबल ए नोट्स बुक से आप कर लें क्या, एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट एड प्लस डबल ए नोटबुक से एम्ब्रियोलॉजी करेंगे तो ये आपकी एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। जो गलत गाइड किया जाता है बच्चों को, वो क्या किया जाता है, वो इधर इधर भी एक गलत गाइडलाइंस है हमारे, जो हर एक पर्सन, तो इधर पाकिस्तान में हर एक पर्सन मुफ्ती है, हर एक पर्सन डॉक्टर है, ठीक है। तो इधर जो जो हमारे जो पर्सन होते हैं, हर एक पर्सन जो होता है वो बड़ी जबरदस्ती गाइडेंस दे रहा होता है। तो इधर वो बता रहे होते हैं कि जी इधर आप यूज कर लें हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी एक एडिशनल बुक ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप फर्स्ट जो जो मेहनत इधर हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी पे करनी है वो आप फर्स्ट एड पे कर लें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय कि आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी। और बच्चे सारी बुक्स मंगवा लेते हैं और बहुत ही बुक मंगवा लेते हैं और पढ़ते हैं एक भी नहीं है। तो आपने एम्ब्रियोलॉजी जो है वो फर्स्ट एड से करनी है, और साथ आप डबल ए नोटबुक जिससे जो उसका पोर्शन है वो कर लेंगे, तो वो आपकी एम्ब्रियोलॉजी कवर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है, ये तो हो गया। अच्छा, ये जितना भी आपने पढ़ा इसमें एक बात समझ आई आपको कि ये जो कुछ भी था इधर में फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड ही था, ठीक है, हर चीज फर्स्ट एड से ही हो रही थी आपकी। तो तो ये आपकी सारी क्या बन जाती है, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये बन जाती हैं फर्स्ट एड। ये है आपकी फर्स्ट एड। दो बुक एडिशनल ऐड हुई थी। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी ऐड करेंगे, ठीक है, और साथ कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी करेंगे जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग हमारे लेक्चर की सब्सक्रिप्शन सुन रहे हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी को स्किप करेंगे, वो कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी को स्किप करेंगे, वो लेक्चर से ही उनका ये कवर हो जाएगा। बस अभी तक आपने ये सीखा, यानी कि आपकी जितनी भी तैयारी है उसको मैंने कंसाइज कर दी है, वो भाई एक बुक की है जो आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, भाई आपने उसके बाद एक, ये तो थ्योरी हो गई, ये फर्स्ट एड आपकी थ्योरी करवाएगी। उसके बाद आपने एक एमसीक्यू बुक जो है वो ऐड करनी है, वो आपकी सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक। आप क्या करते हैं, आप मेडिकल भी पढ़ रहे होते हैं, आप सादिन कमाल भी पढ़ रहे होते हैं, आप रफीउल्लाह भी पढ़ रहे होते हैं, आप रफी भी पढ़ रहे होते हैं, ये सारी बुक खरीद लेते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं आपके पास, और डबल ए नोट, हाँ, और डबल ए नोटबुक, डबल ए नोटबुक, डबल ए नोटबुक, ये भी ऐड, ये मैंने उधर उसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये आपकी बुक हो गई। तो इन आप ये भी कर रहे होते हैं, आपने ये भी करनी होती हैं, तो ये आप उधर से जाके सारी बुक्स ले आते हैं और पढ़ते एक भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह सारी बुक थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं और आती है आपको एक भी नहीं है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, सबसे बड़ी ब्लंडर होता है, ये मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरी बात ये, देखें देखें, ये जो आपकी बुक्स है ना, चाहे मेडिकल है, चाहे सलाहुद्दीन कमाल है, चाहे रफीउल्लाह है, चाहे इन सब ने पास एमसीक्यू मई अटेम्प्ट का पेपर है। और भाई मेडिकल ने भी मई अटेम्प्ट का पेपर मई अटेम्प्ट का दिया होगा, और सलाहुद्दीन कमाल ने भी वही दिया होगा, रफीउल्लाह ने भी वही दिया होगा, राबिया अली ने वही। मई अटेम्प्ट का पेपर तो मई अटेम्प्ट का पेपर है ना, पास पेपर आपके पास है, तो सबके एमसीक्यू सेम होंगे। तो इसलिए हाँ, उनकी वो जो अबारत जो उनकी वो है, जो क्वेश्चन होंगे उसमें उसका स्टेटमेंट थोड़ा चेंज होगा, लेकिन एमसीक्यू सेम होंगे। इसलिए ओनली ओनली सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक, ये है। और ये अब डबल ए नोट्स, अब इनमें और अब सिलेक्शन में मैं आपको अब सिलेक्शन किस तरह करनी है उसके गाइड करने दूंगा। डबल ए जी नोट बुक,
ठीक है, AA नोटबुक होगी, इसको भी हमने ऐड कर दिया इसमें। तो ये बुक है। अब आपने सिलेक्शन किस तरह करनी है जी, बात ये है कि इसमें 2 बुक जो है हाँ, राबे अली भी सिस्टमाइज है, मेडिकल भी सिस्टमाइज है, AA नोटबुक भी सिस्टमाइज है, और रफी ने अब अपने पॉइंट्स को सिस्टमाइज कर दिया, ठीक है। तो अब सब अच्छी बुक्स हैं, मैं किसी बुक को ये नहीं कहूंगा कोई अच्छी बुक नहीं है, लेकिन मैं अपनी रिकमेंडेशन बता दूंगा कि मुझे वैसे मुझे अच्छी कौन सी लगती है। ये राबे अली के ये है कि उसमें थोड़ी एक्सटेंसिव है आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ, और उसमें लो यील्ड एमसीक्यू भी है। मेडिकल उससे लेस एक्सटेंसिव है, लेकिन ये भी एक्सटेंसिव है। और ये AA नोटबुक मैं प्रेफर करूंगा, AA नोटबुक को। इसमें उसने एमसीक्यू को सिस्टमाइज किया हुआ है। आप ये करते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप वन से सीबीएस के लेक्चर सुने, या सीबीएस खुद से किया, उसके बाद आप AA नोटबुक से आते हैं और एमसीक्यू करते हैं। ये तीनों बुक्स जो हैं, ये तीनों बुक्स है, मेडिकल, राबे अली और AA नोटबुक, तीनों सिस्टमाइज हैं। और सलाहुद्दीन कमाल सिस्टमाइज नहीं है। और जबकि रफीउल्लाह ने पॉइंट को सिस्टमाइज किया हुआ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पॉइंट्स भी कर सकते हैं और AA नोटबुक से एमसीक्यू भी कर सकते हैं। तो सीवीएस करेंगे, सिस्टम वाइज चलेंगे। आप फर्स्ट ईयर से रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो एमसीक्यू हैं वो AA नोटबुक से करेंगे, या आप मेडिकल से कर लें, या राबे अली से कर लें। और मैंने आपको अपनी रिकमेंडेशन बता दी है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि AA नोटबुक और रफीउल्लाह के पॉइंट भी आप कर सकते हैं सिस्टम वाइज वे में। तो ये पैटर्न है कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। ये आई होप कि आपको समझ आ गया। अच्छा, एंड पे आपने क्या करना है, ये तो तैयारी ही आपकी होल चल रही है। आप अब लास्ट पे आ चुके हैं। लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है जो लेटेस्ट जो पास पेपर होंगे। पास पेपर लेटेस्ट कौन सी, अभी कौन सी फाइल चल रही है, गोल्डन फाइल 15 चल रही है, तो SK15 आप ऐड कर। तो लास्ट पे आपने SK15 को ऐड करना है और इससे एमसीक्यू करना है। ये लेटेस्ट एमसीक्यू है, और इससे थोड़ा पुराने एमसीक्यू जो है वो SK14 है। तो ये आपने जब भी किसी एग्जाम में मूव करना हो, तो आप एंड पे जाके, लास्ट पे जाके आप उसके पास पेपर करते हैं। तो ये लास्ट डेज की आपकी स्ट्रेटेजी होती है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आपने ये करना है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ जी, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बताता हूँ। सबसे पहले ये कि आपने फर्स्ट एड स्टेप 1 से इससे सीवीएस किया। तो सीवीएस करने के बाद इसके लेक्चर सुने, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लेक्चर सुनेंगे, और जो खुद से तैयारी करें वो पहले सीबीएस, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं वो पहले सीबीएस इधर से करेंगे, बीआरएस से। फिर वो खुद से तैयारी करने वाले फिर सीबीएस करेंगे फर्स्ट एड से, और फिर वो AA नोट्स से सीबीएस के एमसीक्यू करेंगे। तो ये पैटर्न होगा। और जो हमारे वेबसाइट के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, वो सीबीएस डायरेक्ट करेंगे, लेक्चर सुनेंगे फर्स्ट एड स्टेप 1 से, फिर वो AA नोट्स से एमसीक्यू करेंगे उसके। तो इस तरह उनका वो पैटर्न करेंगे। हाँ, रफी के आप पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर कोई करना चाहे तो। ये भी सिस्टम वाइज में आ चुके हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल सी तैयारी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, पैटर्न सेम है। यही पैटर्न आपने फॉलो करना है, और एंड पे जाके आपने क्या करना है, आपने SK15 जो है लेटेस्ट जो पास पेपर है उनको आपने फॉलो करना है। और इंशाल्लाह अगर इस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो एग्जाम कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जो लोग थैंक यू डॉक्टर मुसव्विर, थैंक यू, जजाकल्ला। जो लोग पैथोलॉजी में दे रहे हैं FCPS पार्ट 1, वो पैथोमा के जो पहले 4 चैप्टर हैं, जो 1 से 3 या 1 up 4, ये करेंगे जनरल पैथोलॉजी के लिए। तो ये आपकी गाइडलाइंस हैं। अब ये है, ये थी मेडिसिन की गाइडलाइन। देख लें जी, एक और बात ये कि मेडिसिन गाइडलाइन और पैथोलॉजी गाइडलाइन, यानी कि FCPS पैथोलॉजी में देना है या मेडिसिन में देना है, ये सेम है, पैटर्न सेम है। FCPS मेडिसिन और पैथोलॉजी पैटर्न सेम है, इसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, और लेकिन जो पैथोलॉजी वाले लोग हैं, उन्होंने ये जो जनरल पैथोलॉजी वाला पोर्शन है पैथोमा से, वो अच्छी तरह करना है, ठीक है। बाकी फर्स्ट ईयर से स्पेशल पैथोलॉजी मोर देन एनफ है। कोई जरूरत नहीं है कोई आपको बीएस पैथोलॉजी करने की, उधर उधर जाने की, किताबें इकट्ठी करने की, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। भाई सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना आसान होगा, उतना आप पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब नेक्स्ट है आपका, ये स्पेशल पैथोलॉजी और मेडिसिन की गाइडलाइन हो गई। अब ये है कि सेक्रेटरी, जिस सेक्रेटरी की जो लोग सेक्रेटरी में FCPS पार्ट 1 दे रहे हैं, फार्मा फर्स्ट एड स्टेप 1 फार्माकोलॉजी,
इधर जी फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है फर्स्ट एड की फार्माकोलॉजी। आपको कहीं और से करने की कोई भी जरूरत नहीं है उसको। और अगर आपका टाइम कम हो, टाइम शॉर्ट हो जाए, तो फिर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो फर्स्ट एड उन उन उधर एक कुछ लेक्चर्स हैं वन डे फार्माकोलॉजी के, FCPS वन डे फार्माकोलॉजी, वो अगर टाइम कम हो तो वन डे फार्माकोलॉजी वो लाजम करेंगे। वन डे फार्माकोलॉजी आपकी लिखी हुई है फर्स्ट स्टेप टू CK के एंड पे। जी मैं सर्जरी की गाइडलाइन देता हूँ। तो जो अगर तो टाइम हो तो फर्स्ट एड फार्माकोलॉजी मोर देन एनफ है, आपको कैपिलर फार्माकोलॉजी वो फार्माकोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम कम है तो आपने फर्स्ट स्टेप टू CK के एंड पे फार्माकोलॉजी के वो लिखे हुए हैं, वो 2 3 4 5 पेजेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने वन डे फार्माकोलॉजी के उधर से लेक्चर्स हैं, तो जो सब्सक्राइबर हैं वो लेक्चर सुनेंगे, जो सब्सक्राइबर नहीं है वो फर्स्ट स्टेप टू CK के एंड पे फार्माकोलॉजी के 3 4 पेजेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लें। और आपने अगर आपके पास टाइम कम हो, आप फर्स्ट एड की सारी फार्माकोलॉजी ना कर सकते हो, तो आपने फर्स्ट स्टेप टू CK पे के एंड पे 3 4 पेजेस हैं वो कर लें, और साथ डबल ए नोट से फार्माकोलॉजी कर लें, डबल ए नोट से फार्माकोलॉजी कर लें। तो ये आपकी मोर देन एनफ है, आपके MCQ नहीं, MCQ हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। अब है आपकी जो आपकी FCPS गाइडलाइंस हैं उसके लिए, साइकेट्री के लिए। इसके बाद मैं सर्जरी की बताऊंगा। देखें पैटर्न सारा सेम है। फिजियोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो आप BLS भी करेंगे। जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोमा, स्पेशल पैथोलॉजी जो है वो फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। कैप्लन न्यूरो एनाटॉमी वो बच्चे करें, वो उन बच्चों ने जरूर करनी है जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। जो सब्सक्राइबर हैं वो ये नहीं करें, वो सिर्फ फर्स्ट एड ही करेंगे लेक्चर के साथ, उनकी CNS हो जाएगा। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स मोर देन एनफ है। बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड मोर देन एनफ है। हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट एड प्लस डबल ए नोटबुक मोर देन एनफ है। और सिलेक्ट ओनली वन MCQ बुक। हाँ, अब जो सेक्रेटरी वाले पर्सन हैं, उनके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो सेक्रेटरी का जो फर्स्ट स्टेप 1 वाला सेक्रेटरी वाला पोर्शन है वो लाजमी वो अच्छी तरह करेंगे। सेक्रेटरी वाले वो पोर्शन अच्छी तरह करेंगे, और फर्स्ट स्टेप टू CK का भी सेक्रेटरी वाला पोर्शन कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप 1 वाले पोर्शन विद कंसेप्ट आता है ना, तो उसकी सेक्रेटरी हो जाएगी। और इसके लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिसन सेक्रेटरी लेक्चर FCPS पार्ट 1 सेक्रेटरी कैंडिडेट बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। तो इसके लेक्चर, हाँ मैं ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से गिफ्ट होगा सेक्रेटरी वाले कैंडिडेट के लिए। सेक्रेटरी के जो लेक्चर हैं इंशाल्लाह उनका सेक्रेटरी का कोई MCQ और वो मिस नहीं होगा लेक्चर्स के बाद। लेकिन अगर वो खुद से भी करना चाहें तो फर्स्ट स्टेप 1 की सेक्रेटरी अगर आपको विद कंसेप्ट आती है तो उससे आपका एग्जाम हो जाता है, क्योंकि USMLE हो जाता है। तो फिर आपका FCPS पार्ट 1 की सेक्रेटरी क्या उससे मुश्किल होगी USMLE से। जी, अब हैं गायनियोब्स के कैंडिडेट। जी गायनियोब्स जो हमारे गायनियोब्स के कैंडिडेट के लिए ये है कि पैटर्न सेम है, जो मैंने पैटर्न आपको पहले बता दिया वो सेम है। अब चीजें एडिशनल क्या ऐड करनी है, गायनियोब्स आ गई है तो एडिशनल चीजें कुछ ऐड होंगी। एडिशनल चीजें ये ऐड होंगी कि एनाटमी ऐड हो जाएगी। किसकी एनाटमी? एब्डोमेन और पेल्विस की। किस बुक से? शॉर्ट स्नेल से। तो ये एडिशन है जी। आपने एनाटमी शेल्फ नोट्स के अलावा एनाटमी, ये एनाटमी शेल्फ नोट्स होंगे, और उसके अलावा शॉर्ट स्नेल से आपने एब्डोमेन और पेल्विस का पोर्शन भी करना है, ठीक है। बाकी क्या चीज ऐड होगी जी गायनियोब के कैंडिडेट के लिए? जो एडिशनल चीजें हैं वो एसके पिंक ऐड होगी। एसके पिंक, एसके पिंक सलाहुद्दीन कमाल से आप एसके पिंक करेंगे। बस ये 2 चीजें आपने ऐड करनी है, बाकी तैयारी आपकी सेम है। सेम आपने फर्स्ट एड को चूज करना है। लेकिन हाँ, इसमें गायनियोब के लेक्चर हैं भाई डॉक्टर हाफिज आतिफ। उसमें 2 तरह के लेक्चर्स हैं, एक है फर्स्ट स्टेप टू CK से गायनियोब के लेक्चर, और एक है यू वर्ड USMLE जो यू वर्ड क्यूब है उसके मैंने MCQ लेक्चर फॉर्म में डिलीवर किए हुए हैं। और ये लेक्चर सुनने के बाद आप हाफ गायनोकोलॉजिस्ट पहले ही बन जाएंगे। और उसके बाद अगर आप एसके पिंक करेंगे तो एसके पिंक को आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा, आप भाई कंसेप्ट उसे पढ़ सकते हैं। तो और आपके लिए एसके पिंक इजी हो जाएगी। तो आप गायनियोब के लेक्चर भी डॉक्टर हाफिज आतिफ के सुन सकते हैं जो गायनियोब के कैंडिडेट्स हैं।
तो लेकिन बात यह है कि गायनी के कैंडिडेट जो जनरल लोग हैं, आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जनरल गाइडलाइन क्या है, तो उन्होंने दो चीजें ऐड करनी है, वो है एनाटमी शॉर्ट स्नेल से abdominal pelvis और एनाटमी शेल्फ नोट्स और एस्केपिंग, ये आपने ऐड करना है। बाकी आपकी जो गाइडलाइन है वो सेम है। उसके बाद है आपका जो है एफसीपीएस से सर्जरी गाइडलाइंस। जो एफसीपीएस सर्जरी गाइडलाइंस हैं उसमें आपने बाकी सब सेम है। मैं कुछ एडिशनल बातें बताऊंगा कि सेम से आपने एडिशनल क्या आना है। उन जो सर्जरी के कैंडिडेट हैं उन्होंने एनाटमी पे फोकस करना है। फर्स्ट एड एनाटमी डेफिशिएंट है सर्जरी कैंडिडेट के लिए, फर्स्ट एड स्टेप 1 एनाटमी डेफिशिएंट है सर्जरी कैंडिडेट के लिए। सर्जरी कैंडिडेट एनाटमी के लिए शॉर्ट स्नेल यूज करेंगे और एनाटमी शेल्फ नोट्स यूज करेंगे और एस के सलाहुद्दीन कमाल के सर्जरी यूज करेंगे। बाकी फर्स्ट एड वही पैटर्न कि फर्स्ट एड करनी है, जो भी सिस्टम करना है उसके साथ डबल ए नोट से आप उसके एमसीक्यू कर लें, तो इस तरह आपने मूव करते जाना है। लास्ट पे आपने एस के लेटेस्ट जो पास पेपर है एस के 15 है वो करनी होती है। लेकिन जो चीजें एडिशनल हैं वो एनाटमी पे सर्जरी वाले कैंडिडेट बहुत फोकस करेंगे, सलाहुद्दीन कमाल सर्जरी यूज करेंगे। बाकी सेम है। तो सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक, फर्स्ट एड प्लस सिलेक्ट ओनली वन एमसीक्यू बुक और साथ यानी कि डबल ए नोटबुक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह मूव कर सकते हैं। रेडियोलॉजी सेम, रेडियोलॉजी जो है वो भी सेम उसी तरह तैयारी करनी है आपने जिस तरह के सर्जरी की है। इसमें भी आपने एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्नेल से करनी है, एनाटमी शेल्फ नोट्स ऐड करने हैं, एस के सलाहुद्दीन कमाल सर्जरी पेपर और जो रेडियोलॉजी के पास पेपर थे वो करने हैं। तो फिर आपके एनाटमी के एमसीक्यू होंगे। फर्स्ट एड डेफिशिएंट है एनाटमी को कवर करने में फॉर रेडियोलॉजी कैंडिडेट, लेकिन फर्स्ट एड प्लस एनाटमी शेल्फ नोट्स मोर देन एनफ हैं आपके मेडिसिन कैंडिडेट के लिए, पैथोलॉजी कैंडिडेट के लिए, सर्जरी कैंडिडेट के लिए, सॉरी सर्जरी कैंडिडेट नहीं, पैथोलॉजी, मेडिसिन और दूसरे जो आपकी स्पेशलिटीज हैं उसके लिए उसको कवर हो जाती है। उसकी एनाटमी फर्स्ट एड प्लस एनाटमी शेल्फ नोट से कवर हो जाती है। लेकिन जो रेडियोलॉजी के कैंडिडेट हैं और जो हमारे सर्जरी के कैंडिडेट हैं उन्होंने एनाटमी के लिए शॉर्ट स्नेल जो है वो पढ़नी है और एस के सलाहुद्दीन सर्जरी और उसमें रेडियोलॉजी के पास पेपर्स हैं वो आपने करने हैं। सलाहुद्दीन जरूरी है सर्जरी के लिए, शॉर्ट स्नेल एनएफ में नहीं है सर। उसके लिए आपने जब भी कोई थ्योरी बुक करनी होती है उसके साथ पास एमसीक्यू करने होते हैं, तो पास एमसीक्यू आपने सर्जरी के फिर करने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और फिर ऑल सॉरी ऑल फर्स्ट एड, बीआर फिजियोलॉजी, पैथोमा जनरल पैथोलॉजी, लेक्चर एनाटमी शेल्फ नोट्स लेक्चर्स, ये सारे अच्छा क्या हो रहा है। ये आपके उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के। समझ आ गया? रेडियोलॉजी का कोई स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन हो, रेडियोलॉजी समझ आ गया कि रेडियोलॉजी और सर्जरी किस तरह तैयारी करनी है? जो कैंडिडेट हैं उनके क्वेश्चन हो गए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो अभी पूछ ले ताकि मैं आगे मूव करूं। एनीवन? नो, ठीक है। सर्जरी और आपकी वो हो गई, रेडियोलॉजी भी हो गया, गायनियोलॉजी भी हो गया। उसके बाद आपके ऑप्थेल्मोलॉजी गाइडलाइन। ऑप्थेल्मोलॉजी गाइडलाइन भी सेम है, उसी तरह आपने भी फिजियोलॉजी फर्स्ट एड से करनी है, जनरल पैथोलॉजी पैथोमा, स्पेशल पैथोलॉजी फर्स्ट एड, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एड, न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड, एनाटमी शेल्फ नोट्स। कोई शॉर्ट स्नेल यूज करने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो एडिशनल चीजें करनी है, एडिशनल चीजें जो करनी है इन लोगों ने, जो ऑप्थेल्मोलॉजी के कैंडिडेट हैं वो एडिशनल चीजों पे फोकस करें। एडिशनल चीजों में वो करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उनके लिए हाई एफसीपीएस पार्ट 1 के वो लेक्चर्स हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के, वो करेंगे। इसके अलावा ओसामा ऑप्थेल्मोलॉजी नोट्स यूज कर सकते हैं। स्नेल ऑकुलर एनाटमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जॉन सैरिस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके लिए जो एडिशनल चीजें थी, एक है ऑप्थेल्मोलॉजी हाई लेक्चर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ और ओसामा ऑप्थेल्मोलॉजी नोट्स, स्नेल ऑकुलर एनाटमी। तो ये जो एनाटमी है ये मैंने फर्स्ट जो लेक्चर थे हाई यील्ड उसमें बहुत अच्छी कवर की हुई है।
और जॉन फेरिस नोट्स, ये उनकी एडिशनल चीजें हैं, बाकी सेम है। एनाटमी और करने की कोई जरूरत नहीं है, BRS पे इतना सर खपाने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट एड अगर आपको आती है तो आपका हो जाएगा। एक मिनट जी। और इसके बाद हाँ, सर्जरी के कैंडिडेट कह रहे हैं सर सर्जरी प्लीज। सर्जरी में बता चुका हूँ, मैंने सर्जरी में ये बताया था आपको, सर्जरी का मैंने ये बताया था कि जो गाइडलाइन में जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, जो बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें जो एडिशनल चीजें हैं वो ये हैं कि आपने फर्स्ट एड के बाद, फर्स्ट एड सर्जरी कैंडिडेट की एनाटमी कवर करने में डेफिशिएंट है, इसलिए एनाटमी आपने शॉर्ट स्नेल से करनी है। और इसके अलावा SK सलाहुद्दीन कमाल सर्जरी यूज एडिशनल चीजें ऐड करनी है, बाकी पैटर्न वही फॉलो करना है जो ऊपर मैंने बताया। इसके बाद है नेक्स्ट, रेडियोलॉजी भी हो गया आपका, ऑप्थेल्मोलॉजी भी हो गया, उसके बाद है आपका एनेस्थीसिया। जो एनेस्थीसिया कैंडिडेट हैं, बाकी चीजें सेम है कि फर्स्ट एड से MCQ करने हैं, डबल नोट्स फर्स्ट एड से आपने थ्योरी करनी है, जितनी भी चीजें हैं ये फर्स्ट एड से हो जाएंगी आपकी। और ये सेम पैटर्न जो आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ, जो मेडिसिन का बताया था। जो एडिशनल चीजें आपने इसमें लेके आनी है वो है सलाहुद्दीन कमाल एनेस्थीसिया और आसम शोएब एनेस्थीसिया बुक, ये बुक ऐड कर लें। और साथ आपने इसमें हाँ, फोकस CVS रेस्पिरेटरी, CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और CNS फर्स्ट स्टेप 1 एंड फर्स्ट स्टेप 1 से करने। तो CVS रेस्पिरेटरी सिस्टम और CNS, ये सिस्टम आपको अच्छे आने चाहिए एनेस्थीसिया वाले कैंडिडेट को। और साथ जो चीजें एडिशनल ऐड करनी है मेडिसिन गाइडलाइन में जो मैंने बताई थी, उसमें जो एडिशनल चीजें ऐड होंगी वो सलाहुद्दीन कमाल एनेस्थीसिया और आसम शोएब एनेस्थीसिया यूज होगी। ठीक है, एनेस्थीसिया वालों का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एनेस्थीसिया? बाकी सेम जो ऊपर मैंने आपको बताई है मेडिसिन की गाइडलाइन, एडिशनल चीजें उसमें क्या करनी है जी। ये थी आपकी गाइडलाइंस। और ये हमारा जो है एंड पे, इसको मैं वाइंड अप करता हूँ कि वाइंड अप आपने किस तरह आपने करना है। जी, जो मेन बुक है वो आपकी फर्स्ट एड स्टेप 1 नहीं है, फर्स्ट एड स्टेप मेन बुक है। और आपने इससे अगर कोई भी सिस्टम किया, CVS किया, तो उसके बाद आपने डबल ए नोट से उसके MCQ कर लेने। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, जो सब्सक्राइबर हैं वो BRS फिजियोलॉजी के लेक्चर भी स्किप कर दें, वो इससे वैसे स्किप कर दें। जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, वो BRS पहले करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी, उसके बाद फिर CVS इधर से BRS फिजियोलॉजी करेंगे, उसके बाद फर्स्ट एड से करेंगे, उसके बाद डबल ए नोट से उसी CVS के MCQ करेंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह CNS। ठीक है, और न्यूरो एनाटमी के लिए आप एक और बुक ऐड करेंगे, कैप्लन न्यूरो एनाटमी। कैप्लन न्यूरो एनाटमी जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है वो ये करेंगे कैप्लन न्यूरो एनाटमी, फिर फर्स्ट एड से CNS करेंगे और फिर डबल ए नोट से करेंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कैप्लन न्यूरो एनाटमी को स्किप करेंगे। ठीक है, ये कुछ वो ये पैटर्न आप सेम फॉलो करेंगे। जब आप ये कर लें तो आपकी फर्स्ट एड भी हो चुकी होगी, BRS फिजियोलॉजी भी हो चुकी होगी, और एक एक आपकी MCQ बुक भी हो चुकी है। तो ये आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आप थ्योरी भी कर चुके हैं, आप MCQ भी पास MCQ भी कर चुके हैं। लेकिन एंड पे आपने लास्ट पे आपने करनी होती है, कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, लाइक लेटेस्ट पास पेपर, तो वो SK15 आप ऐड कर लें। तो इस तरह आपने तैयारी करनी है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। सब्सक्रिप्शन क्योंकि चलें मैं बता देता हूँ, लेकिन आम तौर पे मैं समझ ये गाइडलाइंस हैं जो कि अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका एग्जाम पास है। लेकिन जब मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा तो आप बायस होंगे, आप कहेंगे सर पता नहीं अपनी सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं, इनका जो मेन इंटेंशन है वो है। ये गाइडलाइन सेम है, लेकिन आप स्टूडेंट की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन के बारे में वो किस तरह, वो मैं गाइड कर देता हूँ। जो हमारा ये है ये जो मई अटेम्प्ट है FCPS पार्ट 1 मई अटेम्प्ट, इसमें ये लेक्चर सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट एड स्टेप 1 के लेक्चर अवेलेबल होते हैं, BRS फिजियोलॉजी के लेक्चर अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहे लेक्चर वेबसाइट पे आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हुए हैं, लेकिन आप यू कैन स्किप। आपके लिए फर्स्ट एड में
कि वो हो जाएगा सब कुछ कवर। आप केपलर न्यूरोएनाटॉमी को भी वो करेंगे, बीआरएस केपलर न्यूरोएनाटॉमी को भी स्किप करेंगे, वो फर्स्ट ईयर के लेक्चर में ये चीजें मैं करवा दूंगा। गायनियोब्स के कुछ लेक्चर्स हैं, वो गायनियोब्स वाले कैंडिडेट करेंगे, दूसरे कैंडिडेट गायनियोब के लेक्चर नहीं सुनेंगे, अगरचे आपको असेस मिली होगी। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर आपने सबने सुनने हैं, सबने एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर सुनने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वन एनाटॉमी शेल्फ नोट्स क्या है, 100 हाई यील्ड जो है वो आपके केसेस हैं जिसको डिस्कस किया हुआ है। जो ऑप्थेल्मोलॉजी के कैंडिडेट होंगे वो ऑप्थेल्मोलॉजी के लेक्चर भी सुनेंगे, जो ईएनटी के कैंडिडेट होंगे वो ईएनटी के लेक्चर सुनेंगे। और ये इन बुक्स के लेक्चर जो है फर्स्ट स्टेप 1 बीआरएस फिजियोलॉजी आपको बेसिक प्लान में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये सब्सक्रिप्शन के बारे में ये है कि आपने ये डॉक्टर सौरथ हैं, उनका ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और उनसे और ये हमारी वेबसाइट वो है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है firstaidmedidi.com.pk। ये लेक्चर सारे वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। और इसमें ये है कि क्योंकि आपकी होती है ड्यूटी, लाइव सेशन में ये होता है कि किसी दिन आपका लेक्चर होता है कि किसी दिन आपकी नाइट नाइट ड्यूटी होती है, किसी दिन इवनिंग होती है, किसी दिन मॉर्निंग होती है, आप लाइव सेशन देना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। आप आते हैं, आप वेबसाइट ओपन करते हैं और सीवीएस के लेक्चर फर्स्ट एड ओपन होती है, फर्स्ट जिस तरह ये पेज ओपन है इसी तरह फर्स्ट एड ओपन होती है। और फर्स्ट एड जब आप ओपन करते हैं तो आप लाइन बाय लाइन जो है वो आप उसे वो एक्सप्लेन की कर दी जाती है। तो इसी तरह फर्स्ट एड ओपन होती है, तो आप ये लाइन बाय लाइन आपको फर्स्ट एड बता दी जाती है और उसके बाद आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो हाईलाइट कर दिए जाते हैं। इट मीन्स कि ये अगर फर्स्ट एड का पेज है तो फर्स्ट एड के पेज में पॉसिबल एमसीक्यू कौन से आ सकते हैं इस फर्स्ट एड के पेज में, तो मैं ये बता दूंगा ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, तो आपने उन एमसीक्यू को हाईलाइट कर लेना होता है। और जो डायग्राम मैं बनाता हूँ इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो छोटी सी डायग्राम आप फर्स्ट एड पे बना लें, ताकि आपको रिवाइज करने में बजाय कि आप एक एक लफ्ज दोबारा पढ़ें, जब नेक्स्ट टाइम आप उसको रिवाइज कर रहे हो तो आप उसको जो है वो कर लें, हैज एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो हाउ टू सब्सक्राइब आप किस तरह कर सकते हैं, एक मिनट, जो स्टूडेंट दूसरे हैं उनको भी आपने ये करना होता है। ये फर्स्ट आप लिखेंगे फर्स्ट एड मेडिसिन बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। और जब आप वेबसाइट पे आते हैं तो जो न्यू रजिस्टर होते हैं वो इधर से रजिस्टर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये लेक्चर होते किस तरह के हैं। ये हमारे ये जितनी भी ये बुक्स हैं इनके लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप लेकिन मैं बताने लगा हूँ कि रजिस्टर आपने किस तरह होना है। ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, ये लेक्चर बता देता हूँ लेक्चर किस तरह के हैं, ताकि आपको, आप माई कोर्स में जाते हैं, यहाँ ये सारे लेक्चर आपके सामने ओपन हो गए हैं। बीआरएस फिजियोलॉजी है, फर्स्ट स्टेप 1 है, मैं फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुनना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट स्टेप 1 को ओपन करूंगा। जितनी भी दूसरी बुक्स हैं उनके लेक्चर भी अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें आपका फर्ज किया जी, जिनका प्रेप का एंड होने वाला है वो अभी वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, वो अब यानी कि जिनका जिनका जिनके पास कम टाइम है, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ आपको, ये लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि यार आपने सॉरी, इसको मैंने, ये आपके लेक्चर्स हैं जिसको आप सुनते हैं लाइक CNS है। तो ये फर्स्ट एड ही ओपन होती है, इसका मैं एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर ओपन करता हूँ और एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर में एक एक लाइन जो है वो आपको वो कर दी जाती है, लाइक ये है आपका एम्ब्रियोलॉजी का लेक्चर।
तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये लेक्चर मैंने ओपन किया है, सॉरी। लाइक ये जितने भी आपकी वो लाइन हैं उसके डायग्रामेटिकली और फर्स्ट एड लाइन बाय लाइन, और इसमें जो जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हैं वो आपको बता दिए जाते हैं ड्रा करके। तो इस तरह ये पैटर्न होता है, इस तरह ये लेक्चर होते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को फर्स्ट एड नहीं आती या डिफ़िकल्ट लगती है उनके लिए ये बेनिफिशियल है। और मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है। और इन लेक्चर्स को जो है वो वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टूडेंट भी फॉलो कर रहे हैं। ये एक और पैटर्न हमने फॉलो की, पैटर्न हमने ऐड किया है जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं है। जिसको इसमें ये है कि अगर आपने सीवीएस के लेक्चर सुने हैं, लाइक ये आप कहते हैं कि सीवीएस के अभी मैं एमसीक्यू करना चाहता हूँ, लाइक अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू किए हैं, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर सुने हैं, तो अब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू करना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, इधर आते हैं, अपना टेस्ट क्लियर करते हैं। ये कंप्लीट अभी इस पे अपलोड कर देंगे हम। तो और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इधर आते हैं आप फर्ज किया आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू करने हैं, तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को करेक्ट करते हैं, और ये 40 एमसीक्यू फर्ज किया कि मैं कहता हूँ मैं 40 एमसीक्यू ब्लॉक बनता है, तो ये 40 एमसीक्यू आप इधर लिखेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे और अपना टेस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो ये अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर सुनने हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि किस तरह तैयारी करते हैं। ये पैटर्न है एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी के लिए। और थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है डॉक्टर सोरस का, हमारे एडमिन का, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। और ये वेबसाइट का लिंक है। सब्सक्रिप्शन फी जो है वो आप, मैं इधर सब्सक्रिप्शन फी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे सर जो है ना पता नहीं वो अपनी वो कर रहे हैं, जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन आप खुद से जाएं और फर्स्ट एड मेडी जो वेबसाइट है उस पर जाएं, और ये जी ये जो हमारा मेन पेज है उस पे आप जाएं, और उसके एंड पे ये फी प्लान आपको दिए गए होंगे। ये बेसिक प्लान है, ठीक है, और ये प्राइसिंग डिटेल है। फर्स्ट इस बेसिक प्लान में जितनी भी बुक्स हैं, फर्स्ट स्टेप 1 है बीआरएस फिजियोलॉजी है, पैथोमा जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर है, एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर हैं, वन डे फार्माकोलॉजी के लेक्चर हैं, गायनी ओब्स के लेक्चर हैं, आई के लेक्चर हैं, एफसीपीएस पार्ट 1 फेबर टेम्प के लेक्चर्स हैं। ये सारे लेक्चर जो हैं ये एफसीपीएस प्लान या बेसिक प्लान में आते हैं, ठीक है। एफसीपीएस प्लान यूएसएमएल या एमडीएमएस, और इसकी प्राइसिंग है वो प्राइसिंग डिटेल ये दी गई है। 1 मंथ फी सब्सक्रिप्शन फी जो है वो 9000 है, 2 मंथ जो है वो 12000 है, और 3 मंथ जो है वो 15000 है। लेकिन जो ऑप्टिमल टाइम है वो 3 मंथ है, ठीक है। अगर कोई 2 मंथ में करता है तो उसको ज्यादा लेक्चर सुनने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ऑप्टिमल टाइम जो है वो आपकी वो है 3 मंथ। और 1 मंथ में ये एक्सपेंसिव है, और इसका इतना 1 मंथ में कवर मुश्किल से होता है, नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। इसलिए 2 मंथ मेहनत करने वाला बच्चा है, और 3 मंथ ऑप्टिमल टाइम है। और ये है, तो जिन जिन जो लोग कम पढ़ते हैं, लाइक उनकी जॉब भी है दूसरी, तो वो 6 मंथ भी प्लान है, और वो 23,000 में। तो इस तरह 1 ईयर जो है उसकी ये फीस स्केड्यूल है। तो और कोई क्वेश्चन जी? थैंक यू कि आपने सब लोगों ने ज्वाइन किया और आप सब ने मुझे सुना, और जज़ाकल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और मेरी दुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको स्टूडेंट्स, और मैं 100% श्योर से कहता हूँ, वो ये है कि अगर आप इस पैट ये सबसे बेट मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट पैटर्न है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप मुझे कोई पर्सन मुझे ये अश्योरिटी दे दे कि वो इस पैटर्न को फॉलो कर लेगा, मैं उसको ये अश्योरिटी देता हूँ कि 100% वो 100% एफसीपीएस पार्ट 1 उसका पास है, 100% गारंटी के साथ पास है।
ठीक है, बस आपने इन गाइडलाइन को फॉलो करना है। और कोई बुक्स 100 किताबें 100 बुक्स का इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं है। इन इस जो गाइडलाइन आपको दी है इसके मुताबिक आप तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आपका एग्जाम पास हो जाएगा। चलें जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिए।